मोबाइल फोन तो आजकल हर किसी के पास होते हैं और ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति के पास जो मोबाइल है ठीक वैसा ही मोबाइल हजारों हजार लोगों के पास होता है, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो प्रोडक्ट जो है लाखों लोगों के लिए होता है, करोड़ों लोगों के लिए होता है। जैसे मेरे पास अगर सैमसंग का फोन है तो बहुत संभव है कि आपके पास भी सैमसंग का ठीक यही ब्रांड, यही जो मेक है आपके पास भी हो। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपके मोबाइल का जो नंबर है, जो आपका मोबाइल जो कॉलिंग नंबर है, वही नंबर क्या किसी और का भी हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो नंबर है, आपका जो कॉलिंग नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो दरअसल 5 या 10 लोगों का हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो कॉलिंग नंबर हो वो दरअसल 1, 2, 10, 15 नहीं बल्कि 3,000 लोगों का वही कॉलिंग नंबर हो? आप सोचेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूं या मेरा दिमाग सटक गया है, क्योंकि जब एक नंबर जो है वो दूसरा नहीं हो सकता, एक नंबर जब उसके 10 नंबर नहीं हो सकते तो उसी नंबर के 3,000 नंबर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल ठीक, ये शायद मजाक है या शायद मैं पागल हो गया हूं, लेकिन दिल्ली में ऐसा हो रहा है। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में ऐसा हो रहा है और ऐसा करिश्मा दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी जो है, जो केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके राज में जो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक्स खोली गई हैं वहां हो रहा है। एक ही मोबाइल नंबर जो है वो 3,000 से ज्यादा लोगों का है। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, 16 आने सच है। दिल्ली सरकार एक बड़े घोटाले में फंस गई है, मोहल्ला क्लिनिक का घोटाला। आपने अब तक शराब घोटाला सुना था, उस शराब घोटाला जिसमें अभी तक जो है अरविंद केजरीवाल ईडी की जांच से भाग रहे हैं। करीब करीब उनको 3 समन जा चुके हैं, लेकिन एक भी समन में वो जांच के लिए जो है सवालों का जवाब देने के लिए ईडी के पास नहीं गए। एक तरफ ईडी शराब घोटाले की जांच कर रही है, वो शराब घोटाला जिसमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बाकायदा जो है इस वक्त तिहाड़ जेल में है, और उसकी इंक्वायरी को लेकर के उसमें जब सवाल ईडी पूछ रही है, उन सवालों से अरविंद केजरीवाल भागे भागे फिर रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो मोहल्ला क्लिनिक घोटाला है, जो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल ने बनाई, ये जो उसका घोटाला है, उस घोटाले की भी सीबीआई जांच जल्द शुरू होने का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने इसकी संस्तुति कर दी है। अब ये जो घोटाला है जिसको मैं मोहल्ला क्लिनिक घोटाला कह रहा हूं, बीते करीब करीब 1.5 दिन से ये लगातार सुर्खियों में। ये घोटाला क्या, समझ लीजिए। दरअसल इस दिल्ली जो मोहल्ला क्लिनिक बनाई गई, जिसको कहा गया वर्ल्ड क्लास क्लिनिक है, और जगह जगह आप जाएंगे तो मोहल्ला क्लिनिक खोल दी गई है। यह दावा किया जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी आदमी आता है, दिल्ली का व्यक्ति आता है, तो उसको निःशुल्क इलाज मिलता है, उसके टेस्ट होते हैं और बड़े साफ सुथरे हैं, बड़े वेल जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वहां इलाज करते हैं। ये सब कुछ कह के अरविंद केजरीवाल पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये जो 7 मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, जब इनकी जांच शुरू हुई तो ये बात सामने आई कि यहां पर एक फर्जी घोटाला, एक बड़ा घोटाला चल रहा था। तो घोटाला क्या चल रहा था, जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर जब मरीज आते थे तो उन मरीजों का बाकायदा मोबाइल नंबर लिख लिया जाता था और फिर उनके टेस्ट होते थे। ऐसा बताया जाता है कि उनके टेस्ट होते थे, लेकिन टेस्ट के नाम पर क्या होता था ये कोई नहीं जानता। टेस्ट भी होते थे और साथ साथ जो है उनकी पेमेंट भी जो है वो सरकारी खातों में आ जाती थी। मरीज पैसा नहीं देता था, लेकिन सरकार जो है उन टेस्ट का पैसा दे देती थी कंपनियों को या जो लोग टेस्ट कर रहे हैं उनको। अब सोचिए घोटाला क्या, घोटाला ये हुआ कि ये जो मरीज हैं जिनके नंबर दर्ज थे, जिनके बारे में ये दावा किया जा रहा था कि इनके टेस्ट हुए हैं, वो सब के सब नकली निकले, यानी वो मरीज है ही नहीं। ये कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि जब उनके मोबाइल नंबर देखे गए तो दरअसल करीब करीब 12,000 जो पेशेंट जो दिखाए गए, जिनके नाम दर्ज हैं, उनके मोबाइल नंबर 0 थे, यानी उनका लिखा कि उनका मोबाइल नंबर कोई मोबाइल नंबर है ही नहीं। पहली बात तो क्या दिल्ली में इतने लोग हैं जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है? चलो मान लेते हैं एक बार कि चलो दिल्ली में ऐसे लोग हैं, 7 क्लिनिक में 3 महीने के अंदर 12,000 ऐसे लोग पहुंच गए जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, मोबाइल नहीं है, बहुत गरीब थे, चलो मान लेते हैं एक बार को। लेकिन बड़ी बात क्या, बड़ी बात यह है कि उनके मोबाइल नंबर तो नहीं है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में यह दिखाया जा रहा है कि उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो उनको मोबाइल फोन पर भेज दी गई है। अब आप सोचिए कि जिनके पास मोबाइल नहीं है
उनको उनकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो मोबाइल पे भेजी जा रही है। अब जिनके पास मोबाइल नहीं उनको टेस्ट रिपोर्ट कैसे मिल रही होगी? तो ये एक बड़ा घोटाला है जो साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरा घोटाला, जैसे मैंने आपको बताया, एक नंबर जो है वो दे रखा है वो 99999, मतलब बड़ा वीआईपी नंबर है ये, 10 बार 99999। ये जो 10 बार 999 नंबर हैं ये 3000 लोगों के हैं। अब ये 3000 लोग कौन है, उनके पास एक नंबर कैसे है, ये मैं नहीं जानता। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं या दिल्ली की सरकार दे सकती है। तो ये भी मामला जो है वो गड़बड़ पाया गया। दूसरा मामला क्या सामने आया? दूसरा मामला ये भी सामने आया कि कई जो मरीज हैं उनके नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे शुरू हैं। जैसे आपके नंबर होते हैं वो किससे शुरू होते हैं? 98 से होते हैं, 89 से होते हैं, 79 से होते हैं, 78 से होते हैं। इस तरह से आपके नंबर, मोबाइल नंबर शुरू होते हैं ना। लेकिन दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में जो नंबर दर्ज हैं वो किससे शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 3 से शुरू होते हैं, 4 से शुरू होते हैं। अरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में 1 2 3 4 5 सीरीज का कोई मोबाइल नंबर किसी के पास नहीं है। यह सीरीज हिंदुस्तान में आज तक कभी लॉन्च ही नहीं हुई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक ने यह सीरीज भी लॉन्च कर दी। बड़ी गजब की बात है। तो यह भी घोटाला जो है सामने आया किस तरह से। और फिर उसमें जो नंबर दे रखे थे ना, जब इसमें कई नंबर जो हैं वो ओरिजिनल नंबर है, ये बात ठीक है, कई नंबर बड़े दिखने में ओरिजिनल लगते हैं। लेकिन जब इनकी जांच पड़ताल शुरू हुई, बाकायदा जब पत्रकारों ने इन नंबरों पर जब फोन करना शुरू किया, तो मालूम है क्या बात सामने आई? एक नंबर जो है एक महिला का निकला। वो महिला कौन है? वो महिला चंडीगढ़ में बैठी है। और वो महिला जिसका नंबर है वो कह रही है कि मेरे पास ये नंबर कई सालों से है। दूसरा, वो ये कह रही है कि मैं आज तक दिल्ली आई ही नहीं। मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में आकर इलाज कराना तो दूर की बात है, यह महिला कह रही है कि मैं आज तक दिल्ली आई ही नहीं। तो सवाल यह है कि जो महिला आज तक दिल्ली आई ही नहीं, उसका नंबर जो है दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में कैसे आ गया? ये फर्जीवाड़ा नहीं तो फिर और क्या है? अब एक और फर्जीवाड़ा बताता हूं। ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसमें देखिए, इसमें इलाज भी जो है कितने जबरदस्त हो रहे हैं। इसमें दिखाया गया कि 4 घंटे में 533 मरीजों का इलाज हो जाता है। 4 घंटे में 533 मरीजों का जो है इलाज डॉक्टर कर देते हैं। अब आप सोचिए, 4 घंटे के अंदर 533 मरीज, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब है एक मरीज 30 सेकंड में एक मरीज का इलाज हो रहा है। 30 सेकंड में, काउंट कीजिए, 30 सेकंड में मरीज आ जाता है, बैठ जाता है, डॉक्टर उसको एग्जामिन कर लेता है, उसकी दवाइयां लिख लेता है, उसकी बीमारी पकड़ लेता है, दवाइयां लिख लेता है, दैट्स इट। 30 सेकंड में इतनी जल्दी काम हो जाता है। सोचिए, ये तो सुपरमैन से भी फास्ट है। अगर मोहल्ला, अगर सचमुच 30 सेकंड के अंदर वहां मरीजों का इलाज हो रहा है, तो मुझे लगता है ये वास्तव में वर्ल्ड क्लास क्लिनिक है। और इनको जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। इनको दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, 30 सेकंड के अंदर अगर मरीज का इलाज हो रहा है, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? अगर इस रफ्तार से एम्स और इसी रफ्तार से दिल्ली के और देश के तमाम बड़े बड़े अगर जो सरकारी हॉस्पिटल्स है वो इलाज करने लगे, तो फिर हिंदुस्तान में कोई मरीज जो है उसको लाइन में लगना ही नहीं पड़ेगा। 30 सेकंड में इलाज। इसको बोलते हैं चट मंगनी पट ब्याह, आपने सुना होगा। लेकिन चट मरीज आया और पट इलाज हो गया, ये वो है। तो ऐसा वहां पर हो रहा है। ये आप कल्पना कीजिए कि दिल्ली में इतना बड़ा घोटाला जो है दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। इस बीच जो है कई दवाओं की भी बात चल रही है, कई दवाएं भी वहां पे नकली दी जा रही थी, ये भी बात हुई है। इसकी अभी जांच हो रही है और इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है ये बाद में हमारे सामने जानकारी आएगी। लेकिन अभी ये आरोप लग गया कि वहां दवाएं भी नकली जो है मोहल्ला क्लिनिक में दी जा रही थी। तो सोचिए कि दवा नकली, टेस्ट नकली, मरीज नकली, सिर्फ पैसा असली है। जो दरअसल जो है, जो कपिल मिश्रा के शब्दों में उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मरीज नकली हैं, टेस्ट नकली हैं और साथ साथ दवा भी नकली है। सिर्फ जो पैसा इसमें दे रहा, पेमेंट हो रही है, वो असली है। तो इस तरह से पूरा घोटाला चल रहा है। अब बड़ी बात जो है इस पूरे मामले में क्या है? ये तो जो घोटाला, इसमें करीब करीब 5 लाख से ज्यादा मरीजों का जो है इलाज जो है दिखाया गया। 5 लाख से ज्यादा मरीज, मैं इन 7 जो मोहल्ला क्लिनिक है उनकी बात कर रहा हूं। तो ये जो इलाज दिखाया गया, ये करीब 5 लाख से ज्यादा मरीज दिखाए गए। तो अब इन 5 लाख से ज्यादा मरीजों के मामले में क्या क्या घोटाले हुए, ये सब जो है जांच होगी, सीबीआई जांच होगी। तो फिर बहुत सारी चीजें पकड़ में आएंगी, तब पता चलेगा इन मोहल्ला क्लिनिक्स का सच क्या है। लेकिन इस बीच मुझे याद आता है कि कुछ दिन पहले जो है
एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था अरविंद केजरीवाल जी का। वो एक सभा में थे और उस सभा में गलती से उनके मुंह से निकल गया था कि हमने दिल्ली के लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त कर दिया है, हमने दवा का बंदोबस्त कर दिया, दारू का बंदोबस्त, दारू का बंदोबस्त कर दिया, ऐसे उन्होंने कह दिया। और उसके बाद खुद ही उनको समझ में आया उन्होंने क्या गड़बड़ कर दी, तो हंस के बोले, वो देखो वो आदमी कितना खुश हो गया, दारू का इंतजाम, दारू क्या हमने प्रबंध नहीं किया। ये उनका वीडियो वायरल हो, जरा देखिए वीडियो। आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया, आपकी दारू का नहीं दवा का। वो एक आदमी खुश हो गया बड़ा। तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल खुद ही अपनी बात पे कितने मजे ले रहे थे, लेकिन जो उन्होंने कहा था दवा दारू का इंतजाम किया है नहीं किया है तो बात की बात है, लेकिन दवा दारू दोनों में घोटाला करने वाली वो दुनिया की पहली सरकार हो गई। बहुत सारी सरकारें हैं जिन्होंने दवा जो है मुफ्त दी होंगी, दारू किसी ने मुफ्त नहीं दी आज तक। मैंने नहीं सुना कि दुनिया की कोई सरकार हो जिसने दारू मुफ्त दी हो। तो अरविंद केजरीवाल जो है वास्तव में उन्होंने दारू भी मुफ्त दे दी थी, एक के ऊपर एक जो फ्री दारू मिल रही थी वो दारू मुफ्त उन्होंने उपलब्ध करा दी थी। तो दवा दारू दोनों जो है मुफ्त उपलब्ध कराने वाली दुनिया की पहली सरकार हो गई, और साथ साथ दवा दारू दोनों का घोटाला करने वाली दुनिया की पहली सरकार होगी। तो इस मायने में सचमुच ये सरकार अनोखी है और इस सरकार को सैल्यूट करना चाहिए। इस सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। और कुछ और चीजें हैं जिनके लिए मैं कहूंगा कि इस सरकार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। अब देखिए, जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं जो उनके लिए बैटिंग करते हैं, वो ज्यादातर कहाँ है, उसमें चाहे सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, या फिर वो दरअसल संजय सिंह हो, ये सब तो जेल की सलाखों के पीछे हैं। राघव चड्ढा आजकल थोड़ा सा वो लाइमलाइट में नहीं है, लाइमलाइट में है लेकिन वो किसी और चीजों को लेकर लाइमलाइट में है। उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री से शादी कर ली है, 60-60 हजार के स्वेटर उनके पहनकर जब उनकी फोटो चलती है विदेशों में, लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। मैं इसमें नहीं जाता, कोई 60 हजार का क्या, मुझे लगता है कोई 6 लाख का भी स्वेटर पहने, अगर ईश्वर ने उसको उतनी संपत्ति दिया वो 6 लाख का स्वेटर पहने, भगवान उसको जो है और पैसा दे, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन वो अभी फिलहाल जो है बचाव की मुद्रा में कहीं दिखते नहीं। अरविंद केजरीवाल सरकार की बचाव की मुद्रा में कौन दो लोग ज्यादा दिखते हैं, आतिशी मल्लेरना और सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज जो कि खुद जो है वो स्वास्थ्य मंत्री, आतिशी मल्लेरना जो एक तरह से कह सकते हैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की मुख्य जो है वो एक तरह की स्पोक्स पर्सन है, मंत्री भी हैं, प्रमुख मंत्री भी हैं। तो अब आप देखिए कि ये दो लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक ही दिन दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और मजेदार बात क्या है, एक व्यक्ति जो है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है यानी कि सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि भाई ये जो है इसमें हमारा क्या लेना देना, अगर फर्जी वहां पर दरअसल अगर वहां पर गड़बड़ हो रही थी टेस्ट में तो हमारा क्या मतलब है, वहां तो अधिकारी लोग गड़बड़ कर रहे होंगे, और अधिकारी किसके हैं, वो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं। ये सौरभ भारद्वाज कहते हैं, यानी वो अपना दिल्ली सरकार से पल्ला झाड़ने के लिए कहते हैं ये तो केंद्र सरकार के नुमाइंदे थे, तो जो गड़बड़ कर रहे हैं केंद्र सरकार के लोग कर रहे थे, हमें इससे क्या मतलब है, हम तो खुद कह रहे हैं जी जांच हो जाए। और आतिशी मल्लेरना क्या कह रही है, आतिशी मल्लेरना कह रही है ये सारे जो केसेस हैं फर्जी हैं, ये फर्जी जांच की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे डॉक्टर जो हैं, हमारे जो वहां पे कर्मचारी हैं वो टेस्ट ना करें, इलाज ना करें, ये हमको बदनाम करने की जी पूरी की पूरी एक तैयारी है। हम काम ना करें, हमारे वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक में काम ना हो, इसलिए ये हमें बदनाम कर रहे हैं। अब भाई दोनों में कौन सच है मुझे नहीं मालूम। सौरभ भारद्वाज सच है जो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये सारे के सारे लोग जो हैं वो केंद्र सरकार और एलजी ने तैनात किए हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो सही कह रहे हैं, या फिर आतिशी मल्लेरना कह रही है। जरा सुन लीजिए दोनों को, एक एक करके दोनों को सुनिए और उसके बाद बताइए। क्लिनिक हो, दवाइयां हो, अब वो दवाई ठीक है या उसका मानक खराब है, या मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कोई आदमी अपना फोन नंबर एंटर कर रहा है या वो फोन नंबर की जगह 000 डाल रहा है या कोई गलत नंबर डाल रहा है, ये काम तो अफसरों का देखने का है। ओवरऑल इसके ऊपर डीजीएचएस होती हैं, डीजीएचएस के ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं। ये लोगों का काम है कि इन सब चीजों के अंदर अपने लेवल पे रैंडम चेक्स करते रहें। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है, हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं, हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है, ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो।
उसमें दावा है कि प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए घोस्ट पेशेंट्स। अरे भाई, जो भी दावा हो, कौन कर रहा है? मंत्री वहां पे घोस्ट बना के घूम रहा है, अफसर ही कर रहे हैं ना। कौन है अफसर? इन्होंने ही लगाए हुए हैं। हमने तो शिकायत कर रखी है, ये उन पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, ये उनको बचा के बैठे हैं, आज भी बचा रहे हैं। हमने सिफारिश लिखित में कर रखी है, हमने सिफारिश सुप्रीम कोर्ट तक में कर रखी है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार देश के हर हिस्से से आए लोगों को अच्छा हेल्थ केयर देने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ना सिर्फ अपने किसी राज्य में ना ही केंद्र सरकार में अच्छे अस्पताल दे पाई है, आज वो दिल्ली की जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको खत्म करने की साजिश रच रही है। ये साजिश कैसे रची जा रही है? ये साजिश को कैसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है? दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सुविधाओं पर झूठे आरोप लगाकर और फर्जी जांच बिठाकर आजकल आप देखते हैं कि रोज कोई नई जांच दिल्ली की हेल्थ केयर व्यवस्था पर शुरू की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने आज तक कभी भी किसी जांच से इनकार नहीं किया है, ना हम किसी जांच से पीछे हटे हैं। हम तो कहते हैं कि जांच कर लो। आज तक दिल्ली सरकार के किसी भी मैटर में जहां पे बार बार हल्ला किया गया कि भ्रष्टाचार है, 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत नहीं मिला। लेकिन ये जांच किसी भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए नहीं किया जा रहा है। ये जांच इसलिए बैठाई जा रही है, सीबीआई में केस इसलिए भेजे जा रहे हैं कि सारे अफसर काम करने से डर जाएं, कि हॉस्पिटल के एमएस काम करने से डरें, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर टेस्ट लिखने से, डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर दवाइयां खरीदने से डरें, कि स्वास्थ्य विभाग के अफसर मोहल्ला क्लिनिक में जो फ्री टेस्ट देने की सुविधा है उसको आगे बढ़ाने से डरें। क्योंकि अब हर अफसर को लगेगा कि अगर मैंने दवाइयां खरीद दी, अगर मैंने टेस्ट प्रिस्क्राइब कर दिए, अगर हमने टेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा दिया तो हम पे झूठे आरोप लगा के हमें जेल भेज दिया जाएगा। इसका क्या नतीजा होगा? इसका नतीजा यह होगा कि कभी मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में दवाई नहीं होगी, अस्पताल में सर्जरी का इक्विपमेंट नहीं होगा, कहीं टेस्ट की व्यवस्था नहीं होगी। और यही भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो मैंने आपको दोनों के बयान सुनवा दिए। अब आप तय कर लीजिए कौन इसमें से सच बोल रहा है, क्योंकि दिल्ली सरकार को गुलाटियां मारने की बहुत आदत है। दिल्ली सरकार को जो है गोल गोल जलेबियां घुमाने की बहुत आदत है। अरविंद केजरीवाल जी को इसमें महारत हासिल है और बाकी उनके जो कमांडेंट हैं, उनके जो सिपा सालार हैं, वो भी धीरे धीरे इसमें ट्रेंड हो रहे हैं। तो दोनों में कौन सच बोल रहा है मुझे नहीं मालूम। अब अंत में एक बात अरविंद केजरीवाल जी को लेकर, क्योंकि वो इस वक्त जो है जांच से भाग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो ये कर रहे हैं, उन्होंने खुद जो पैमाने सेट किए थे अपने लिए, उन पैमानों पर वो खरे नहीं उतरे हैं। और ये बात मैं गंभीरता से कह रहा हूं। एक व्यक्ति अपने लिए खुद पैमाने सेट करता है, अपनी कई बातों पर उसको जो टेस्ट करते हैं लोग। तो अरविंद केजरीवाल ने उसके पहले करप्शन को लेकर बहुत सारी बातें कही थी, वो छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी को जेल में होना चाहिए, वो छोड़ दीजिए। उन्होंने शीला दीक्षित को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था, वो भी छोड़ दीजिए, कुछ प्रूव नहीं कर पाए। सोनिया गांधी के साथ आज वो हाथ मिला के खड़े हैं। जिन जिन लोगों को उन्होंने करप्ट कहा था, लालू यादव हों या फिर जो है बाकी लोग हों, उन सब के साथ आज वो हाथ मिलाकर खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो वो जो उन्होंने कहा था छोड़ दीजिए। लेकिन जांच को लेकर उन्होंने जो कहा था, उनका एक पुराना जो ट्वीट है वो खूब वायरल हो रहा है, और वो ट्वीट आपको जरूर देखना चाहिए। वो ट्वीट और किसी ने नहीं बल्कि वो नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और वो भी इंडिया अलायंस में, और ये जो हैं अरविंद केजरीवाल भी इंडिया अलायंस में। और एक बार तो ये भी बात हुई थी, अरविंद केजरीवाल, ये जो सिद्धू साहब हैं, सिद्धू साहब को अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जा रहे हैं। वो अलग बात है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सेटिंग नहीं हुई, उसके बाद सिद्धू नहीं गए। तो सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज किया। अब जब केजरीवाल जो है, जब वो जांच से भाग रहे हैं, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने उनका पुराना ट्वीट निकाला। उस पुराने ट्वीट में अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, एज ए पैट्रियट इंडियन माई हेड हैंग्स इन शेम
when our corrupt leaders do not appear before ED and CBI, even after multiple summons by the investigating agencies, when they should have resigned from their post immediately as soon as the allegations were made. यानी अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि एक देशभक्त होने के नाते उन्हें बड़ा खराब लगता है, वो बड़ी दुखी होते हैं जब वो देखते हैं कि जांच एजेंसियों के कई बार बुलावे के बावजूद जो है नेता लोग भागते फिरते हैं, जांच एजेंसियों के सामने नहीं जाते हैं। और उन्होंने कहा, अंत में उन्होंने अब इस अपने ट्वीट में कहा कि मुझे लगता है कि जिसके ऊपर एलिगेशन लगे, आरोप लगे, उसको सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए और उसके बाद जो है जांच होनी चाहिए। अब अरविंद केजरीवाल जी ने पैमाना जो है किसके लिए तय किया था? ये उनका ट्वीट कब का? ये उनका ट्वीट जो है 24 मई 2012 का है। जी हाँ, 24 मई 2012 का ये ट्वीट है। तो 2012 में अरविंद केजरीवाल क्या थे, 2024 में अरविंद केजरीवाल क्या हैं, ये आप देखिए। वो व्यक्ति जो 2012 में कहता था एक आरोप लगे तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, एक आरोप लगे तो आपको पहले जांच से की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, एक आरोप लगे तो आप जो है उसको उसके जांच एजेंसियों के सामने खड़े हो जाइए और एक एक आरोप जब तक निर्दोष नहीं हो जाते, आप दोष सिद्ध नहीं हो, तब तक आप लड़िए। वही व्यक्ति आज क्या कर रहा है? आज उसके ऊपर एक नहीं अनेक आरोप हैं, लेकिन वो जांच एजेंसियों से भाग रहा है। वो व्यक्ति जांच एजेंसियों का सामना नहीं कर रहा। कौन से अरविंद केजरीवाल असली थे? 2012 में जिन्हें जनता ने पसंद किया था, 2012 में जो करप्शन से लड़ने का जो है इरादा लेकर के उतरे थे, 2012 वाले अरविंद केजरीवाल जिन्होंने देश को एक उम्मीद जगा दी थी कि जो भ्रष्टाचार के जो एक जंगल है उसमें एक रोशनी आ गई है, एक ऐसा नेता आ गया है जो है देश को बदल कर रख देगा। 2012 वाले अरविंद केजरीवाल सही थे या फिर 2024 वाले अरविंद केजरीवाल सही हैं, जो जांच एजेंसियों से भागते हैं, जो आरोपों से भागते हैं, आरोप लगने पर उनका जवाब नहीं देते? इसका फैसला दिल्ली की जनता करेगी, देश की जनता भी करेगी, क्योंकि 24 में अरविंद केजरीवाल पूरे देश में घूमकर आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगने वाले हैं, बशर्ते वो जेल की सलाखों के पीछे ना गए तो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।